साथ देंगे। सुख का साथी संसार साथ, दुख का नाही कोई, दुख का साथी साया, दातू सतगुरु कोई। महात्मा दादू दयाल साहब जी महाराज की वाणी है, जो नियम से सत्संग में आते हैं। उन्होंने आपके जीवन के बारे में विस्तार से सुना है। संक्षेप में यही कहना है कि गुजरात की तरफ आपका जन्म हुआ। छोटी उम्र के अंदर बहुत उच्च दर्जे का महात्मा मिल गया। पिछले जन्म के बड़े भक्ति के प्रबल संस्कार थे, जिनके अधीन और गुरु की दया पा करके आपने नाम की कमाई की। गुरु ने राम के रंग में रंग दिया, गुरु का रूप हो गए, मालिक का रूप हो गए। फिर गुरुदेव ने इनको हुक्म दिया कि और को पृष्ठि के अंदर बिठा करके पार करो, नाम का भेद दो, नाम की कमाई कराओ और जीवों को पार करो। कहते हैं आपने ज्यादातर अपना प्रचार संत मत का राजस्थान के अंदर ही किया है। पहले सांभर के पास काम करते रहे, अपना छोटा सा डेरा बनाया, जीवों को चिताया। लेकिन जब जब संत सभी कर्म कांड से, बाहरमुखी क्रियाओं से निकाल करके एक नाम का होका देते हैं, तो पुजारी, मुल्ला, काजी, मजहब के ठेकेदार इनके दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी संत महात्मा इन मुसीबतों को झेलते हुए निरंतर अपना संदेश जीवों तक देते हैं और अनुरागियों को मार्ग पर डाल करके घर पहुंचाते हैं। कुछ अर्से के बाद आप आमेर आए, जो उस वक्त जयपुर की राजधानी थी। कहते हैं राजा भगवान दास, उन्होंने भी आपसे नामदान लिया था, आपके सेवक थे। अंतिम दिन आपने नारायणा के अंदर निकाले। नारायणा के अंदर दादू का द्वारा है, जहां उन्होंने आखिरी दिन आकर के अपने निकाले। ये नारायणा जयपुर और अजमेर के करीब बीच में स्थित है। आज आपकी समाधि है और आपके हस्तलिखित पुस्तक है, आपके वस्त्र यादगार के रूप में रखे हुए हैं और आपने वाणी भी काफी लिखी, जिस वाणी के कुछ अंश आज हम श्रवण करने लगे हैं। संत महात्मा जितने हुए चेतावनी के शब्द लिखे गए। चिताया किसको जाता है? जो बेखबर होता है, अचेत होता है, मूर्ख होता है, जिसको अपने भले बुरे का पता नहीं, क्या बीत चुका है, क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती। कहते हैं भाई, दुनिया की असलियत हमारे सामने पेश करते हुए कहते हैं भाई, यहाँ तो तेरा कोई संगी नहीं है, कोई साथी नहीं है। आप देखो
कि विशेष हमारे साथी और संगी कहाँ होते हैं? ये कुटुंब में होते हैं। जो सबसे ज्यादा लेना देना होता है वो कुटुंबियों से होता है। कहते हैं ये कुटुंब परिवार अपने पिछले कर्मों के कारण बनता है। हजरत महाराज अति सुंदर तरीके से फरमाया करते थे, पिता माता हमको जन्म देते हैं और हम उनके द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन न वो हमारे हैं न हम उनके हैं। यह तो लेने देने का संबंध होता है। जैसे जैसे ये समाप्त होता है, हर एक अपनी अपनी राह लेकर के चलता है। इसलिए कहते हैं भाई, तुमको दुनिया के अंदर आने का मौका मिला है। मालिक ने तेरे को मनुष्य बनाया है और सारे बंधन तोड़ने के लिए मनुष्य बनाया है। जीवन मुक्त होकर के मालिक से मिलने के लिए ये अवसर मिला है। तो इनके साथ चिपका हुआ है। इन कुटुंबियों के अलावा हमारे फिर वो लोग साथी होते हैं जिनके साथ हम फैक्ट्री में, दफ्तर में, दुकान में वर्षों तक लगातार काम करते हैं। फिर हमारा सर्कल साथियों का और भी होता है। समाज के अंदर, देश के अंदर हमारे यार दोस्त मित्र सखी सहेलियां होती हैं। ये हमारे साथी माने जाते हैं। अब दादा दयाल साहब अन्य महात्माओं की तरह कहते हैं भाई, गहराई से देखेगा वो ये केवल स्वार्थ के संगी है। जब तक इनका स्वार्थ पूरा होता है कि तेरे साथ चिपके हुए। ये हमारा आम तजुर्बा है कि जिनके ऊपर हम पूरा विश्वास रखते हैं, वर्षों तक भरोसा रखते हैं, मानो रिश्तेदार है, बेटा है, या अपने धंधे के अंदर कोई साझीदार है, मुनीब है, 20-20 साल उनको अंधेरे में रखता है और अचानक ऐसा धोखा देता है कि हमको एक रूट शॉक आता है, धक्का आता है कि इतना विश्वास रखा और ऐसा धोखा किया। आप देखो, ऐसे अवसर जिंदगी में सबके आते हैं कि जिनके बगैर हम अलग रहना पसंद नहीं करते। हालतें बदलती है और क्या होता है कि हम उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। क्या ये हमारे अनुभव नहीं है? इन अनुभव से हम क्या सीखे हैं? फिर भी हम अंधे के अंधे, अज्ञानी के अज्ञानी हैं। ये स्वार्थ पैसे के द्वारा पूरे होते हैं। इसलिए अगर कोई सबसे बड़ा देवता है जिसकी पूजा सारा संसार करता है, एक एक इंसान बहन भाई करता है, तो उस देवता का नाम पैसा है। इसलिए किसी दुनियादार ने लिखा, न ईसा न मूसा, बड़ा पीर पैसा। कहते हैं ईसाइयों का पैगंबर, क्रिस्तानों का पैगंबर ईसा हुआ, यहूदियों का पैगंबर मूसा हुआ, लेकिन भाई हमारा पीर पैगंबर तो पैसा है। स्वामी जी महाराज ने समझाया, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। जब तेरे जेब भरे होते हैं, सब तेरे को प्यार करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं, लेकिन जब तू मजबूर हो जाता है फिर कौन पूछता है। हमने इस सत्संग के अंदर एक वार्ता सुनी है। साधु महात्मा छोटी छोटी वार्ताएं पिछले जमाने में विशेषकर सुनाया करते थे, क्योंकि उनके सत्संग में 90% वो लोग आते हैं जो अनपढ़ होते हैं, देहात के लोग होते हैं।
तो छोटी छोटी मिसालों और दृष्टांतों से वो संग मत की शिक्षा को आराम से पकड़ सकते हैं। एक बड़ा धनाढ़ था, जमींदार था, अमीर था। उसको 5 बेटे थे और क्योंकि उनको कमाया हुआ मिलता था, 5 निकम्मे थे। उनके अंदर कोई गुण नहीं, मुफ्त के पैसे बाप पे लुटाते थे। बेहिसाब उसके पास दौलत थी। जब बुजुर्ग बूढ़ा हुआ, उसकी पत्नी भी गुजर गई, तब वे बच्चे बाहर से इज्जत करते थे, प्यार देते थे। कहने लगे, पिताजी देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर आप कुछ वसीयत करके नहीं जाएंगे, कुछ देके नहीं जाएंगे, जिंदगी में बंटवारा कर लो, नहीं तो हम 5 भाई आपस में लड़ करके मरेंगे। किसी दिन अच्छी मूड में बैठा था, कमजोरी में आकर के सारी जायदाद अपने अपने हिस्से करके उनको दे दी। कहने लगा, मेरा क्या होगा? तो वो 5 कहने लगे, उनकी पत्नियां भी खड़ी हैं, कि हम आपके बैठे हैं, आपको क्या तकलीफ है? अब कुछ दिन तो उस बुजुर्ग की सेवा होने लगी। जितनी जरूरत थी उसे ज्यादा खाने को, पीने को, दवाई आदि, लेकिन अरसा पा करके बेपरवाही बरतने लगे। खाना कभी जाए कभी नहीं जाए। पूछे, भाई क्यों? तो एक बहू कहे कि मैंने सोचा उसकी बारी है। उन्होंने तो 5 बारियां अलग अलग हो गए, उनकी 5 रसोइयां थी। मैंने सोचा ये भेजेगी, उसको खाना नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, पैसा पास नहीं, उस घड़ी के लिए पछताता है, जो कमजोरी में आकर के सब कुछ उनके हवाले कर दिया। बहुत दुनिया बदला हो गया, चिंताओं में दिन निकलने लगे। 1 साल के बाद जब सैर को निकला तो एक रास महरम मित्र मिला, बड़ा सूझबूझ वाला सियाना। तो एक रास महरम मित्र मिला, बड़ा सूझबूझ वाला सियाना। कहने के, भाई तू इतना हंसता था, खुश मिजाज था, क्या तेरी हालत हो गई है? 1 साल में क्या हो गया? उसने सारी घटना उनको सुना दी। साथ में कहता है, तू बड़ा समझदार है, मुझे कोई राय दे, मेरी एक कोई तदबीर निकाल कि मेरे 4 दिन सुख और आराम में निकल जाए। उन्होंने चुपके से उनके कान में कोई योजना बता दी। कुछ दिनों के बाद छुट्टी का दिन था। वह मित्र एक अति खूबसूरत वेलवेट का बक्सा लेकर के घर में आया। जानबूझ करके ऐसे वक्त पर आया कि सब बहू, सब बेटे नीचे बैठे थे, मुझे ऊपर रहता था। कहते हैं, चाचा जी आज कैसे आना हुआ? वह कहता है, आपके पिताजी मुझे रास्ते में मिले थे, मुझे सारी हालत बताई, आपने उनको मजबूर कर रखा है। उनकी एक बहुत बड़ी अमानत मेरे पास थी और मैंने मुनासिब समझा कि इस संकट की घड़ी में मैं उसको लौटा दूं। मैं भाई ये अमानत है, उसको देने आया। वह तो दंग रह गए कि असली दौलत तो इस हमारे पिताजी ने हमसे छिपा के रखी है। वो ऊपर गया, जाकर के उस बुजुर्ग को बक्सा दिया, तत्काल अलमारा खोला, बक्सा रखा, चाबी संभाल करके जेब में रखी। बच्चे ऊपर आए, कहते हैं, पिताजी इस बक्से में क्या है? कहते हैं, क्या है ये आपको पता लगेगा। इसके अंदर वो चीज है जो मैं बयान करना नहीं चाहता।
अरे बताओ तो सही, देना नहीं कि आप तो सुनने के लायक नहीं है। मैंने देख लिया कि आपकी हालत क्या है। उन्होंने कहा हम आपके हैं, क्योंकि अब उम्मीद बन गई कि और मिलेगा, मरेगा किसको देगा। उस दिन के बाद खूब सेवा वापस होने लगी, जो जरूरत है उससे ज्यादा। दवाई उन्होंने तो बटन लगा दिया, नीचे घंटी लगा दी कि पिताजी आपको कोई तकलीफ हो बटन दबाया करो, कोई न कोई बहू कोई न कोई बेटा आएगा। बड़े आराम से सारी जिंदगी बाकी जो थी निकाल गया। अब बच्चों के मन पर उस धन दौलत का बोझ था। गिनती करते थे कि इसकी छुट्टी कब होती है। उधर उसका संस्कार किया और आकर के पहला काम किया कि अलमारी को खोला, बक्से को खोला। बक्से के अंदर से वेलवेट की थैली निकली। सोचा इसमें कीमती पदार्थ होंगे, कोई हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन जब देखा तो उसमें छोटे छोटे पत्थर और किंकर थे। समझ गए कि इसको कोई सियाना दोस्त मिला। ये छोटी बातें हमको समझाने के लिए है कि जिन बच्चों को उन्होंने सब कुछ दे दिया, उन्होंने मुंह फेर दिया, जब उनके अंदर ये उम्मीद बैठी कि और कुछ मिलेगा, तब सेवा करने लगे। इसलिए तो स्वामी जी महाराज ने अच्छी तरह समझाया, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। ये हमारे जिंदगी के अनुभव है कि एक बुजुर्ग सारी जिंदगी मेहनत करता है, पैसा पैसा इकट्ठा करता है और खड़े होकर के मकान बनाता है। उसके ईंट ईंट से प्यार है। हर एक बच्चे के लिए बेडरूम बनाता है, आराम से सब रहते हैं। लेकिन बच्चा, वो बुजुर्ग बीमार हो जाता है, दमा हो जाता है, खांसी हो जाती है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा मजबूरियों का बंडल है। और उनको एक बरामदे में डाल देते हैं, जहां से उनकी खांसी की, उसके दमे की, उसकी चिल्लाहट की आवाज उनकी नींद खराब न करे। वो अकेला बुजुर्ग वहां पड़ा है, नींद उसको आती नहीं। कोई पानी का गिलास, कोई चाय का कप देने वाला नहीं। बेचारा सुबह का इंतजार करता है। सुन करके शर्म आती है कि ऐसे मौके भी हुए कि घर के अंदर कोई यार दोस्त किसी बड़े घर के आए। वे पूछते हैं ये बरामदे में कौन है, तो बताने से इनकार करते हैं, बहाना बनाते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार है। ये कहने को तैयार नहीं है ये हमारा पिता है। युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा कि महाराज कलयुग के क्या लक्षण होंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उन्होंने एक लक्षण ये भी बताया था कि कलयुग के अंदर ये हालत होगी कि पिता माता 20 बच्चों को पाल करके बड़ा करेंगे, लेकिन 20 बच्चे उस पिता माता की सेवा करने में असमर्थ रहेंगे, उनको पूछेंगे तक नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो केवल स्वार्थों का झुंड है। संत और गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। कहते हैं तू अपने शरीर को तो अपना मानता है। इंसान अपने शरीर पर किसी के ऊपर खर्च न करे, अपने शरीर पर करता है। हर तरीके से इंसान अपने शरीर को आराम में रखना चाहता है, लेकिन संतों की वाणी पढ़ने से रोंगटे खड़े होते हैं। कहते ये शरीर भी तेरा नहीं है। जब इंसान मरता है, धर्मराय के कचहरी में जाता है,
इसका हिसाब किताब मांगा जाता है, वहां किसी वकील की जरूरत नहीं, किसी गवाह की जरूरत नहीं। हमारी इंद्रियां, जैसे हमारी आंखें हमारे खिलाफ गवाही देती है कि इसने बुरी नजर से पराई औरत को देखा, पराये पुरुष को देखा, पराये धन को देखा। हमारी आंखें, जिनको तृप्त करने के लिए जगह जगह हम करते हैं, सैर तमाशे करते हैं, दुनिया भर के इसको दृश्य दिखाते हैं, तरह तरह के टीवी के प्रोग्राम दिखाते हैं, अपना समझ के ये आंखें हमारे खिलाफ गवाही देती। हाथ कहते हैं कि इसने हमारे को मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, पराई औरत को पकड़ा है, पराया धन उठाया है, मारपीट की है, जोर जबरदस्ती की है, इसने हमसे नाजायज इस्तेमाल किया है हमारा। इस तरीके से पैर गवाही देते हैं। कहां कहां ये चक्कर मारता रहा, उस लेखे में सब कुछ लिखा होता है। और अपनी इंद्रियां गवाही देती है। कहते हैं फिर तन तेरा किस तरीके से हो गया? आप फरमाते क्या है? सुख के साथ, सुख का साथी सब संसार, जो जो नजर आता है, कहते हैं सब एक स्वार्थ का खोखला ढांचा है, बेबुनियाद है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। आप देखो उस बुजुर्ग ने हमारी कितनी सेवा की, पिता ने की, माता ने की, बीमार होता है, खर्च होता है, सेवा होती है, और बच्चों की अरदासें जोर पकड़ती है। भगवान, आप बच्चों को बुला रहे हैं, आप जवानों को बुला रहे हैं, क्या इस बुजुर्ग के लिए थोड़ी सी जगह आपके पास नहीं? हम सेवा करके तंग हो गए। जब ये टट्टी करता था, पेशाब करता था, कितना मजबूर था, माता पिता ने कितनी इसकी सेवा की। आज पिता का पेशाब की टट्टी उठाने के अंदर इसको शर्म आता है। कहते हैं भाई तेरा कोई नहीं है, ये सब स्वार्थ के कारण चिपके हुए है। और अपना कौन है? कहते हैं विचारो, जब तुम मां के गर्भ में था तो तेरी माता तो तेरे को देख भी नहीं सकती थी। तू कौन है? तू किस हालत में है? वहां तेरी प्रतिपाल करने वाला रखवाला कौन था? किसने तेरी संभाल की? कहते हैं एक साईं, एक वो परमात्मा परमेश्वर जो शब्द रूप में उस नन्हे बालक की संभाल करता है और शब्द के द्वारा करता है। और शब्द में ज्ञान है, शब्द में प्रकाश है। उस बच्चे को सब पता लगता है कि सब ये दुनिया के लोग धोखे में है और मैं भी जन्मों जन्मों से धोखे में रहा हूँ। अपना कोई नहीं है, अपना मुख है जो इस जठरा अग्नि में मुझे संभाल रहा है। और जो जो मैंने किया, मैंने जन्म दर जन्म भोगा, वो नक्शा भी देखता है, वायदा करता है, प्रभु बाहर निकालो, मैं श्वास श्वास में आपकी आराधना करूंगा, भक्ति करूंगा। एक एक आदमी, बहन भाई संसार में वो वायदा करके आया है। उस वायदे की याद दिलाने वाला कौन है? कहते हैं वो साईं सतगुरु बन करके आता है कि भाई अंदर भी वो था, इस वक्त भी तेरा वो सहारा है। सारी दुनिया एक तरफ रखो, ये जो हम सांस लेते हैं हवा में, कहते हैं ऑक्सीजन है, इसके द्वारा हम सांस लेते हैं। क्या कोई ऑक्सीजन बना सकता है? कोई सांस दे सकता है? अभी भी हमारे जीवन का आधार क्या है? इतने अनाज होते हैं, मेवे होते हैं, लेकिन वर्षा कहां से आती है? बीज कौन पैदा करता है? हम कभी गहराई में नहीं जाते हैं कि करने वाला कौन है, हमारा कौन है। लेकिन इन सब बातों के ऊपर पड़ता है कि
इस पर्दे को उठाने वाले संत है, महात्मा है, दरवेश है। इसलिए बेटा वो तेरे अपने हैं। कहते हैं इसलिए अब हमको कदम कदम करके अपनी असली मंजिल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। जब जब पूर्ण संत महात्मा दुनिया में आया, उसकी ये कोशिश रही, उसका ये प्रचार रहा और उसकी ये उम्मीद रही कि मेरी आवाज को सुने, मेरी पुकार को सुने और जो मैं कहता हूं करे। मैं लीड करने के लिए तैयार हूं, मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं, साथ में मदद करने के लिए तैयार हूं। दुनिया का उस्ताद पढ़ाता है, लेकिन अगर बच्चा आंधी में फंस जाए तो वो घर में बैठा रहता है। लेकिन ये वो गुरु है जो सतगुरु है, न केवल पढ़ाता है, लेकिन अगर मुसीबत में फंस जाए तो दौड़ता भी है, मदद भी करता है, समझाने की कोशिश करते हैं तेरा कोई नहीं है, तेरा एक मालिक है, एक सतगुरु है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा, कबीर सेवा को दो भले, सिर्फ दो, तेरे प्रेम पूजा और परस्पर के काबिल। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम। आगे समझाते हैं संत का नाम पहले क्यों लिया, राम का नाम बाद में क्यों लिया। वाणी को ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए। राम जो दाता मुक्त का, मुक्ति राम के हाथ में है। राम से अर्थ वो परमेश्वर है, वो शब्द है, लेकिन कहते हैं उसके ऊपर पर्दा है। संत जपावे नाम, उस शब्द और नाम का भेद संत देते हैं और उस नाम से जोड़ करके उस राम से मिला देते हैं। इसलिए क्या, कबीर सेवा को दो भले, इस नतीजे पर लाते हैं। प्यार करना है सतगुरु से, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर मूर्तिमान है, प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। वो केवल जैसे आप देखो पानी है, पानी को हम ठंड देते हैं बर्फ हो जाती है, पानी को हम गर्मी देते हैं भाप हो जाती है। लेकिन भाप क्या है, पानी क्या, बर्फ क्या है? ये पानी का रूप है। वो कोई मानक निज रूप में अपने धाम में है, उसकी सज्जनखार शक्ति, उसका नाम शब्द है और उसका प्रत्यक्ष रूप देह के अंदर उसका नाम सतगुरु है। कहते हैं प्यारा, प्रेम के काबिल तो एक सतगुरु है, सही तो बाद में आता है जिसका पता सतगुरु देता है। आप खुद सोचो, हमारा कोई परमात्मा भी है, हमारे अंदर आत्मा भी है, ये बताया किसने है हमको? क्या हमने परमात्मा देखा? क्या अपनी आत्मा भी देखी? इन संतों की कृपा है, जिंदगी में बताते रहे, समझाते रहे और जाते वक्त वाणी के अंदर उपदेश करके गए। कैसे वो सतगुरु साईं से मिलाता है, इसको सिलसिलेवार हम आगे सुनते हैं। सुख का साथे संसार सा, दुख का नाही कोई, दुख का साथे साईया, दादो सतगुरु कोई, सगे हमारे साथ हैं, सिर पर सिरजनहार, दादो सतगुरु सो सगा, पूजा कंद विकार। हमने देखा है कि सर्दी के मौसम के अंदर धुंध होता है, कोहरा होता है, अंग्रेजी में उसको फॉग कहते हैं। और कभी कभी इतना घना कोहरा होता है, धुंध होता है, जिसको डेंस फॉग कहते हैं कि 10 कदम पर हम किसी शक्ल को नहीं देख सकते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। कहते हैं सारे ब्रह्मांड में धुंध है। ये धुंध समुद्रों के ऊपर भी होता है और जहाज बंदरों की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन बंदर की तरफ आवे कैसे? धुंध इतना घना है कि कोई चीज नजर नहीं आती।
इसकी पूर्ति के लिए बंदरगाहों पर लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं। बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार होते हैं, उनके चोटी पर बड़ी तेज रोशनी होती है, दूर दूर तक मीलों तक वो रोशनी फेंकते हैं, घूमते हैं, चारों ओर रोशनी फेंकते हैं और जहाजों को पता चलता है कि किनारा किस तरफ है, घर किस तरफ है, सुरक्षा किस तरफ है। कहते हैं उसका सहारा लेकर के वो किनारे आते हैं। ये मिसाल लेकर के दादू दयाल जी महाराज समझाते हैं कि चारों ओर अज्ञान का अंधेरा है, विषय विकारों का धुंध है। आप देखो एक इंसान ने अपने तबाही का कितना सामान बना दिया है, एक एक भोग के पीछे पता नहीं कितना कितना ये मारा मरता है। अगर किसी चीज की कमी होती है जिसका ये आदि है, इसका मन डामाडोल हो जाता है। कहते हैं ये अंधा है, जन्मों जन्मों का अंधा है, अंधेरे में भटक रहा है, टक्कर खा रहा है, चिल्ला रहा है, कोई इसकी बांह पकड़ने वाला नहीं, कोई इसको आंखें देने वाला नहीं, कोई ज्ञान देने वाला नहीं। हमने देखे हैं, हमारे सामने देखता था, बीमारी हो गई, आंखें चली गई, वही आदमी मेज से टक्कर खाता है, अलमारी से टक्कर खाता है, दरवाजे के बजाय दीवार से लगता है। क्या करते हैं हम नफरत करते हैं, हमको उनसे हमदर्दी होती है कि देखो बेचारा कोई वक्त था, इसको देखता था, अब कितना मजबूर है। इस तरह ये दयावान संत होते हैं, ये हमारे को टक्कर खाते हुए देखते हैं कि इनके अंदर बेअंत प्रकाश है, ये प्रकाश खो बैठे हैं, अज्ञान के अंधेरे में फंसे हुए हैं। कहते हैं ये भोगों का अंधेरा है, फिर काम क्रोध का अंधेरा है। गीता के अंदर भगवान लिखते हैं कि दरवाजे जो सीधे नरकों के अंदर जाकर के खुलते हैं वो क्रोध का दरवाजा है, काम का दरवाजा, लोभ का दरवाजा है। हम उन गलियों में चल रहे हैं जिनके दरवाजे नरकों में जाकर के खुलते हैं। ये सब धुंध है। क्यों चल रहे हैं उन गलियों में? क्योंकि अंधेरा है, धुंध है। कहते हैं जैसे धुंध के अंदर को रोशन मीनार होता है, लाइट हाउस होता है, इस तरह कहते हैं संत दुनिया के अंदर प्रकाश करने आते हैं। गुरु संस्कृत शब्द है और किस डेरिवेटिव से बना था? उसका अर्थ है अंधेरे में प्रकाश करने वाला। इस वक्त हमारे सामने प्रकाश कर रहे एक चोटी के संत जो अपने वक्त में मालिक के तरफ से आए और शब्द और नाम की नौबत बजाने के लिए आए। जिन्होंने नौबत को सुना उनको अंदर के नौबत से जोड़ दिया, शब्द से जोड़ दिया। इसलिए कहते हैं आज अगर तेरा ये काम हो सकता है तो वक्त के दादू दयाल से होगा, वक्त के कबीर साहब से होगा। हम किसी पिछले कितना भी महान वैद्य और डॉक्टर हो, मानो लुकमान भी हो, अपने बेटे का इलाज उससे नहीं करवा सकते। विक्रमाजीत एक बहुत बड़ा मैजिस्ट्रेट था, बगैर देखे बगैर सुने फैसला करता था। लेकिन आज हमको अगर केस का फैसला कराना है तो किसी मौजूदा मुंसिफ के पास जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वो जो गुजरे हुए महात्मा है वो बड़े महान थे। कुछ समय के लिए परमात्मा ने उनको भेजा था। इस वक्त वो परमात्मा का रूप है। जिस तरह परमात्मा हमारी सीधी मदद नहीं करता, परमात्मा ने एक विधान बनाया हुआ है कि मेरे प्यारे लाडले बच्चे मैं आपके पास भेजता हूं। उसका नाम दरवेश है, संत है, मिस्टिक है। वे मेरे रूप होते हैं, मैं उनमें हूं, वो मेरे अंदर है। मेरे जान और प्राण उनके अंदर है, उनमें और मेरे अंदर कोई फर्क नहीं है। He that does not know the Son does not know the Father. सन से अर्थ है सतगुरु, फादर से अर्थ है वो परमात्मा जिसका वो बेटा है। कहते हैं जो बेटे के पास नहीं पहुंचता वो अंधे का अंधा रह जाएगा, उसको कभी मार्ग नहीं मिलेगा। गुरु प्रकाश का भंडार होता है।
यहाँ आकर के पहले सत्संग के द्वारा ज्ञान की रोशनी फैलाता है। सतगुरु केवल बोलता नहीं, उसके बोलने के अंदर एक किरण होती है, वो किरण ज्ञान की किरण है। श्रोता के मन में जगह बनाती है, एक ग्रुप बना करती है। जैसे रोशनी की एक किरण भी कुछ न कुछ अंधेरे को दूर करती है। महापुरुष का एक वचन जिंदगी को बदल सकता है। कहते हैं फिर जो बेअंत प्रकाश इंसान के अंदर है, नाम जपत कोट सूरज उजियारा, बन से भरम अंधेरा। कहते हैं नाम की महिमा क्या की जाए, जब नाम तेरे अंदर प्रकट होगा ये सूरज ही फीका हो जाएगा। लेकिन इस प्रकाश को प्रकट करने वाला कौन है? गुरु साहब बाणी के अंदर लिखते हैं, जे 100 चंदा उगले सूरज चढ़े 1000, एथे चांदन होंदिया। हजारों सूरज चढ़ जाए, चंद्रमा चढ़ जाए, आंखें बंद करोगे बेटा अंदर अंधेरा। एथे चांदन होंदिया, गुरबिन घोर अंधार। अंदर का अंधेरा दूर करना असंभव है जब तक वो महात्मा तेरे को विधि और टेक्निक न दे। उसके अनुसार तुम लाइट के दायरे में जाओ, ज्ञान के दायरे में जाओ, धुंध से निकलो। हमको ये पता नहीं हम पिछले जन्म में कौन थे। ये जो हमारी पत्नी बनी है, बेटा बना है, पिता बना है, यार दोस्त बने, क्यों बने? मेरा किसी विशेष शहर में जन्म क्यों हुआ, विशेष जाति के अंदर क्यों हुआ? हम धुंध के अंदर नहीं है। हमको ये पता नहीं शाम को क्या होने वाला है। हमको ये पता नहीं कि हमारी जिंदगी किस तरीके से निकलने वाली है। संत कहते हैं तेरे को सब चीज का ज्ञान हो सकता है। ये कौन है? इस ज्ञान के भंडार ज्ञान को पा करके समझाते हैं, अक्ल बुद्धि के लेवल पर नहीं समझा रहे हैं। कहते हैं 100 चंदा उगले, बाहर कितनी भी कोशिश करो ये अंधेरा दूर नहीं होगा। ये तो नाम जपने से होगा, जिसका भंडार सतगुरु के पास होता है। वो दया के भंडार लेकर के आते हैं, हमसे शराब छुड़ाते हैं, मांस छुड़ाते हैं, निंदा चुगली छुड़ाते हैं। सब अंधेरे से निकलना है, धुंध से निकलना है। हमारे को पहले सीधा करते हैं, हमारे को सेवा का जज नहीं है, हमारे को सत्संग के अंदर आने की कोई विधि नहीं है। अगर हमको एक राष्ट्रपति बुलावे, हमारी कोई बेनती हो, प्रार्थना हो, और वो सारे दुख दूर कर सकता है कि हम लेट जाते हैं, 1 घंटा पहले जाते हैं। हमने तो सतगुरु के नाम को मखौल समझा है, रसन समझा है, क्या कदर की है। इसलिए कहते हैं कि जब तक ऐसे तुमको संत नहीं मिलेंगे, सदैव हमारे साथ है। कहते यही अपने हैं, बाकी तो खुद धुंध के अंदर फंसे हुए हैं। जो खुद अंधेरे के अंदर फंसे हुए हैं वो तेरी क्या मदद कर सकते हैं? इसलिए इस नुक्ते के ऊपर लाते हैं कि ऐसा सच्चा संत सदा के लिए तुम्हारा साथी बनता है। जिस दिन नाम दान देता है, चरणों की शरण देता है, सेवक के अंग संग हो जाता है, उसके अंदर बैठता है, प्रेरणा देता है। भले आदमी याद रख, मैंने क्या कहा है, मेरी शिक्षा क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, कहाँ चल रहे हो, मेरा ये हुक्म नहीं। अगर आवाज के पीछे पीछे जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ये गुरमुख होता जाएगा। अगर ये अवस्था आ जाती है प्रेमी की कि गुरु को सामने हटाने की कोशिश करे तो गुरु नहीं हटता है। ये कब होता है? ध्यान से। ये कैसे होता है? सिमरन से। ये कैसे होता है? प्रीत से। मजनू के आंखों के सामने लैली क्यों नहीं हटती थी? बार बार लैली के गली में चक्कर क्यों लगाता था? अगर गली के अंदर लैली नहीं मिलती तो भी उनके आंखों के सामने क्यों थी? उसका दिल उसे दिल जुड़ गया था, उसका स्मरण करता था। स्मरण करना क्या है? विचार करना। बार बार जो संसारिक ख्याल हमको उठते हैं, ये संसार का स्मरण है। उसको एक ख्याल उठता था, वो लैला का। उसको
एक शक्ल आती थी, वो लैली की। कहते हैं एक खाकी प्यार है, एक खाकी इंसान है, वो मन को और चित्त को इतना एकाग्र कर सकता है। सतगुरु तो परमेश्वर का रूप है। तुम उसके स्मरण और ध्यान के पीछे पढ़ो तो सही। कहते फिर तेरे को पता लगेगा तेरे जीवन का संगी साथी जो जिंदगी में तेरे को सुखी रखता है। अंत में जब सब अलग हो जाते हैं उस वक्त रिसीव करने आता है। कहते मैं बैठा हूं। जब ये ऊपर जाता है तो इससे हिसाब किताब मांगे जाते हैं, और जब हिसाब किताब मांगे जाते हैं तो ये छाती पर हाथ रख करके कहता है कि मैं बैठा हूं, मेरे से बात करो। इसलिए गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सज्जन सही जड़े चल दिया नाल चलन। कहते मैं उसको मित्र नहीं करता जो अंत में यहीं रह जाता है। जिथे लेखा मंगिए बेसाब ढेर पड़े हैं, तुझे खड़े दसन खड़ा रह कि इसके अलावा तेरा कौन है। जो तेरा है उसको अपनाने की कोशिश कर। सगे हमारे साथ हैं, सिर पर सिर जनहार, दादो सतगुरु सौ सगा, दो जातंग विकार, दादो पिव का नाम ले, तो में कैसर काल, घड़ी मुहूर्त चालना, कैसे आवे काल। अब सिस्टमैटिकली समझाते हैं। कहते हैं जीवन की शुरुआत कब कैसे होती है? जन्म लेने से। जीवन का अंत कैसे होता है? जब जमदूत शरीर से अलग करते हैं। एक एक इंसान की हिस्ट्री ये है और हमारी भी ये हिस्ट्री है। माँ की गर्भ से पैदा होता है, श्वास लिखा के लाता है, अंतिम श्वास निकलते हैं, पकड़ने वाले आंखों के पीछे खड़े आ जाते हैं और निकलना कोई पसंद नहीं करता। जिस मैल को इतना सजाया, जिसके रोम रोम के साथ मोह है, उस शरीर को भी कोई छोड़ना चाहेगा। जिसने जिंदगी में छोड़ा है, जिसको कहते हैं जीते जी मरना, डाइंग वाइल लिविंग। जब शरीर के अंदर है तो मरना। ये क्या है? दादू पहले मर रहो, पीछे मरे सबको। अंतिम सांस निकलेगा, जमदूत की ठोकर लगेगी, शरीर खाली कराया जाएगा, किया नहीं जाता है। तुम जिंदगी के अंदर सतगुरु की शिक्षा लेकर के दादू पहले मर रहो, इस शरीर को खाली करो। जिस घाटी पर मौत होती है, जमदूत पकड़ते हैं, उस घाटी को पार करो, तेरे को सतगुरु विधि देगा। अगर तू मेहनत करेगा, उसकी दया अनुसंग है। माता के गर्भ में आना, जन्म लेना और जमदूत के हाथ से मौत के फरिश्ते से मरना। कहते हैं ये तेरा इतिहास है, क्या वापस इसको रिपीट करना चाहते हो? मेहरबानी करके अपने ऊपर दया करो और ऐसी घड़ी आने मत दो जिसमें तुमको तकलीफ हो। अंत में क्या तकलीफ होती है? हमारे शास्त्रों को पढ़ के देखो। तकलीफ तो अंदर होती है, बयान बाहर किया गया है, वो सही कैसे हो सकता है? सहजो भाई कहती है एक ही जगह पर 1000 बिच्छू काटे। इस तरह और शास्त्र कहते हैं एक ही स्थान पर 1000 सांप काटे। इतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी अंत में होती है। अंग्रेजी में एक शब्द है एगनी, वो पीड़ा जो बर्दाश्त से परे हो, और बाइबल ने केवल अंतिम समय को एगनी कहा। ये फाइनल एगनी, जब अंतिम उस एगनी से निकलेगा। कहते हैं आग से निकलना बेटा बहुत मुश्किल है। अब फिर वो जब मारा न जाए, जो पकड़ने तेरे को आता है उसकी मुट्ठी
इतनी जबरदस्त है कि तुमको खींचता है, और अंदर से जुबान बंद, जिसके ऊपर भीड़ पड़ती है, संकट उतरता है, वो बोलता नहीं, जुबान अंदर से बंद। मृतक कभी नहीं बोलता है कि मेरे से क्या गुजर रहा है। कहते हैं घबराता है, किसी की टट्टी निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है, चीखें मारता है। एक हमारी सत्संगन थी, वो अपने पति को कहती थी कि चल मेरे गुरुजी के दर्शन कर, कुछ लगता तो नहीं है, एक बार उनके वचन तो सुन, तकदीर की बात है। वो कहता है मेरे को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती, मेरे कपड़े तैयार नहीं है, मेरे को अनेक काम है, मौत आ गई। क्या पता है कि मौत कब आने वाली है? कहते हैं मौत आई तो कहता है फलाने की माँ ऐसी खतरनाक भयानक जो किसी वक्त भी आ सकती है, उस पर नजर है, कोई विचार है, कोई तैयारी है, कोई उस वक्त ऐसा धन है जो तुमको रास्ते में काम आवे, कोई ऐसा मददगार है जो तेरी मदद करे। इसलिए तो संतों ने हमको महामूर्ख कहा है, महाअज्ञानी कहा है। कहते हैं उस वक्त सिर्फ वो तुम्हारी मदद कर सकता है जो इस काल और कर्म के दायरे से परे का महात्मा। बड़े महाराज जी कहते थे कि जिनको सतगुरु दया कर देता है उनको नाम मिलता है, और जिन पर दया होती है नाम की कमाई करते हैं। जो नाम की कमाई करते हैं उनके लिए मौत खुशी की घड़ी होती है। नाम की कमाई क्या है? एक आसन में सुबह को बैठना, सारे विचार छोड़ देना, चुस्त होकर के अलर्ट होकर के बैठना, मन पर कोई बोझ नहीं रखना किसी प्रॉब्लम का, क्योंकि वो बोझ कभी भी नाम की कमाई करने नहीं देगा। एक मुसलमान दरवेश अच्छा भजन करने वाला था, उसका सेवक अपने हवेली से निकलता था, भजन का एक अलग कमरा उसने बना करके रखा था, उसमें आकर के सुबह को बैठता था। रात को जब उठा देखता है पानी पड़ रहा है, अपने नियम को निभाने के लिए चलता रहा, आगे अपने कमरे में पहुंच गया जो उसकी इबादत का कमरा था। लेकिन ख्याल होने लगा कि सहन के अंदर फलाना सामान पड़ा है, वो भीग जाएगा, ये कीमती चीज पड़ी है, ये खराब हो जाएगी। ये क्या है? मन पर बोझ आकर के बैठा, उनका ख्याल आने लगा। अच्छा अभ्यासी था। जब ये ख्यालों की भरमार हुई तो अंदर से फटकार हुई कि इस वक्त तुम्हारा दिल दुनिया के ख्यालों से गंदा हो रहा है, मेरे हजूर से उठ करके चला जा करके उनको देख, मेरे पास बैठने का कोई तरीका है। उन्होंने दोनों कान पकड़े, सारे ख्याल छोड़ करके इबादत में लग गया। इस तरीके से इबादत करनी है, इस तरीके से भजन करना है। गुरु का बन करके मन हमसे चतुराई करता है, ये करूंगा, सुबह को ये करूंगा, बाद में ये करूंगा। वहां बैठे बैठे क्या वो कर सकता है? यही तो सारी चालाकी है। यहाँ भविष्य के सुनहरे किले होते हैं, यहाँ गुजरे हुए जमाने की दुखदाई यादें होती है, वो हमारे वर्तमान को खाती है। जो आज चंद घड़ियां हमारे पास है उनको बर्बाद करती है। ये मन की एक सूक्ष्म चालाकी है। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। जो इस वक्त तेरे पास 4 घड़ियां हैं, बंदे उसमें काम कर। और कैसे काम कर? हार्ट विदिन, हिम्मत से, एंड गॉड ओवरहेड, और सदगुरु को ऊपर रखो, सदगुरु को सिर पर रखो, हिम्मत रखो। और जो इस वक्त चंद घड़ियां है उसमें एक्ट का मतलब नाम जपो, नाम की कमाई करो। इसलिए आप समझाते हैं कि इस दुखदाई घड़ी से बचने का ये तरीका है कि ऐसे करने से तुम्हारे हाथ पैर सुन हो जाएंगे।
क्योंकि कॉन्शियसनेस का जो सेंटर है वो आंखों के बीच में है। हजूर महाराज जब भी सत्संग करते यहाँ 2-2 मिनट 3-3 मिनट लगातार उंगली रखते कि यहाँ तक 9 द्वारों तक ये बंधन है। जब स्मरण करके धीरे धीरे ये शरीर सुन्न हो जाता है और ये आंखों के नजदीक आकर के अंदर में प्रवेश करता है, ये मौत की घाटी को पार करना। अब इस हालत के अंदर अगर सत्संगी नहीं आता है तो बेचारा घबराता है कि मेरा क्या होगा। फलाना सत्संगी गुजर गया, उसने कुछ नहीं बताया, डेरे के अंदर रहता, सेवा करता, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, किसी ने पहले कुछ नहीं बताया। गुरु आया कि नहीं आया? हजूर महाराज से ये सवाल विस्तार से पूछे गए। तो महाराज ने कहा न आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गुरु के नाम के साथ एक कंडीशन जुड़ी होती है कि अंत वेले वो किसी के हवाले नहीं करता। हमने एक बुधवार को सुना था, सोना काई ना लगे, लोहा गुड़ ना खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नर्क न जाए। उसको जाने ही नहीं देता है, लेकिन उसको तकलीफ बहुत होती है क्योंकि उसने कभी इस शरीर को भजन करके सिमरन करके खाली नहीं किया। उसमें 10 साल लगते हैं, उसमें 20 साल लगते हैं। अगर जिंदगी के अंतिम दिनों में खो जाए तो अपने आप को खुश नसीब समझे। जिस काम के अंदर इतना बड़ा अरसा लगता है और वो काम जब कुछ मिनटों में होगा तो सत्संगी सोच नहीं सकता, हम विचारवान नहीं बन सकते कि उस वक्त संकट कितना आएगा, कितनी तकलीफ होगी। गुरु को अलग दुख होता है, सत्संगी को परेशानी होती है, लेकिन उस वक्त कुछ सावधानी घर वालों को बरतनी चाहिए। जिसके अंदर उसका मोह है उस प्राणी को सामने नहीं लाना चाहिए। जिस वस्तु के अंदर उसका मोह है, बैंक के पासबुक, उसकी अशरफियां, उसका सोना, उसका हीरा, ये चीजें उसके सामने नहीं लाना चाहिए। बड़े महाराज का एक प्रेमी सेवादार खेतों में रहता था, बहुत बीमार चलने वाला महाराज जी दया करके उनके आ गए। अब महाराज को पता था कि ये जाने वाला है, एक कदम इसने उठाना है और ऊपर जाना है। उसकी पत्नी क्या करती है, छोटे छोटे बच्चों को ला करके उनके सामने खड़ा कर देती है। महाराज जी ना खुश होकर कहते हैं तुम सारे जिंदगी का इसका किया कराया उसके ऊपर पानी फेर रही हो, इन बच्चों को मेहरबानी करके यहाँ से ले जाओ। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ये सत्संगी परिवार है, मानो उस सत्संगी का घर में एक पति है, बेटा है, ये उसका धर्म है। उससे जब वो ऐसी गहरी हालत में होता है, पूछना अकेलाई में महाराज जी आए हैं, कोई इशारा मिला है। अब बोलता वो है जिसको हुक्म होता है, बताता वो है जो जिंदगी भर भजन करता है। महाराज से पूछा गया, महाराज कुछ कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। कहते हैं जो मरने के लिए तैयार पहले बैठा है वो क्यों नहीं बताएगा, जो मरने के लिए कभी तैयारी नहीं है वो क्यों बताएगा। लेकिन गुरु आता है, मानो 1 घंटा पहले आवे, प्रेमी के पास 1 दिन पहले आवे, और जो निकम्मा सत्संगी है उसके पास भी 1 मिनट पहले आएगा, 1 सेकंड पहले आएगा। काल के बगल में, काल के मुट्ठी में नहीं जाने देगा। कहते हैं प्यारे क्यों गुरु की चिंता बढ़ाते हो, क्यों अपना कष्ट बढ़ाते हो, क्यों नहीं जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करते हो। और इसी एक काम में तो सुख है। सारे संत पुकार पुकार करके कहते गए, दुनिया की चिंता का कीड़ा रात दिन अपना काम करता है, तेरे को फूलों के बीच में रखा है। हालत क्या होती है, बगीचे में हम देखते हैं नाली के कीड़ा दुखी हो रहा है, हम चिमटी से उठा करके उसको फूलों के बीच में रखते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं वो कीड़ा चलने लगता है और नाली में चला जाता है। यही हमको महात्मा करना चाहते हैं, वो हमको फूलों की बहार देना चाहते हैं, हम कांटे और सूल भोगना चाहते हैं। कितनी हमारी खोटी तकदीर है। इस
इसलिए कहते हैं कि ऐसे भी निकम्मे सत्संगी होते हैं जो नाम अंत वेले याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिंदगी में याद नहीं, चलते फिरते याद नहीं। सत्संगी की ये दुर्गति हो रही है कि गॉसिप के अंदर बैठता है, फालतू बातों में, और इतना मग्न हो जाता है कि उसको पता नहीं घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया। आखिर ये सोचता नहीं मैं किसका बेटा हूं। एक राजा का बेटा गलियों के अंदर घूमे, गंदे कपड़े पहने, आवारे बच्चों के साथ संगत रखे, ये क्या राजकुमार को के बेटे राजकुमार को शोभा देता है? कहते हैं भाई अगर तेरे को इतना ऊंचा गुरु मिला है, तेरे ऊंचे अधिकार है, तो तेरा ख्याल भी तो इतना ऊंचा होना चाहिए। इसलिए कहते हैं पीऊ का नाम ले, बार बार उस नाम को जप, बार बार भजन करने की कोशिश कर। कितने अवसर हमको दिन में मिलते हैं जब 10-15 मिनट के लिए हम फारिग होते हैं, क्यों नहीं हम एकांत में जाकर के 10-15 मिनट का लाभ उठाते हैं? अगर हमारे को दिन में ऐसे 6 मौके मिले 1 घंटा हो जाता है, अगर 10 मौके मिले 100 मिनट हो जाता है। हम बार बार अपने पासबुकों को देखते हैं, कितनी गहराई से देखते हैं, बैलेंस बढ़ता है। जो घड़ी 2 घड़ी डेरे के गुरु साहिबान के मुखारबिंद के वचन है कि जो घड़ी 2 घड़ी आप भजन बैठते हो वो आपके लेखे में लगती है। जो हमारे पासबुक में जमा होता है उस पर क्या होता है? उस पर ब्याज चढ़ता है। वो ब्याज हमारा कमाया हुआ नहीं है, वो उस पैसे के ऊपर चढ़ता है। जो ये भजन करता है उसी के बहाने गुरु इसको इनाम देता है, बोनस देता है। हम अंधे हैं, हमको पता नहीं है कि हम जो 1 घंटा यहाँ बैठते हैं अंदर में वो बोनस अपनी तरफ से कितना देते हैं। लेकिन जिसका पासबुक में कुछ नहीं, उसका ब्याज भी चढ़ेगा। सेठ साहूकार के पास नौकरी की नहीं, क्या वो भी बोनस देगा? काम पर नियम से गया नहीं, क्या उसको भी इनाम मिलेगा? कहते हैं जो वफादार होकर के, नेक होकर के नौकरी करता है, करके देखो, महाराज के वचन है, और अंदर जाकर के देखो क्या यहाँ करते हो, क्या अंदर मिलता है। हम कोई झूठी गवाही नहीं देते हैं, देखी बात करते हैं, सुनी बात करते हैं, संत दावा से कहते हैं। कहते हैं वो बड़ी कष्टदायक खड़ी होती है। इसलिए सत्संगी को अगर नाम याद नहीं है तो दरवाजे बंद करके नाम याद कराना चाहिए। कभी कभी ये हालत होती है कि वो जो सत्संगी जिंदगी के अंदर बेसत्संगियों का ही दोस्त होता है। जब इसका दोस्त एक है, मित्र एक है और वो गुरु है, और गुरु का नाम कैसे जप सकता है जो एकांत में ही नहीं रहता? इसको तो कोई ना कोई साथी चाहिए। एकांत इसको खाती है, जब एकांत एक गनीमत है। कहते हैं उसको अंत वेले उसके साथी कई तरह के मित्र, कई पंचायत का प्रेसिडेंट है, कई पड़ोस का प्रेसिडेंट है, अनेक यार दोस्त हैं, पता नहीं चौपड़ खेलने वाले हैं, सब आकर के इकट्ठे होते हैं। पूछे कैसे? महाराज कहते हैं दुनिया में चतुराई से काम करते हो, उस वक्त भी चतुराई से काम करो, उनको हाथ जोड़ो, मेहनत करो कि भाई हमने कोई घरेलू खास बात इनसे अकेलाई में पूछनी है। आप मेहरबानी करके पास वाले कमरे में बैठ जाओ। अगर वहां बैठ गए तो क्या होगा? कहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं भाई गुरु आया? कहते हैं न गुरु आया न नाम याद है, तो उसको नाम याद करो। ये उससे बड़ी सेवा है। जिंदगी भर तुमने उसके ऊपर पता नहीं कितना धन खर्चा, कितना वक्त दिया, अब अंत वेले उसकी ये सेवा कर लो। लेकिन संत कहते हैं सत्संग तुम विचार ऊंचा रखो, क्यों नहीं ये जिंदगी में काम करते? ऐसा सिमरन पक्का कर लो, ऐसा ध्यान पक्का कर लो कि खुशी खुशी से शरीर को छोड़ो। रातों के वक़्त नाम ले तो मैं कैसे काल, घड़ी मुहूर्त चालना, कैसे आवे काल, ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए, 14 लोक समान सो रेत मिलाई। हमको तो ओवर टाइम मिलता है, ओवर टाइम के 5 रुपए 10 रुपए, सत्संग का नागा।
हमको तो टीवी का प्रोग्राम देखना है, भजन का नागा। रात को 12 बजे सोया कौन 3-4 बजे उठे? कहते हैं तुमको पता नहीं है, तुम बुद्धू नहीं महाबुद्धू है। तुम्हारे एक एक श्वास की कीमत कितनी है ये अनाड़ी तुम जानते तक नहीं हो। कहते हैं तुम्हारे एक श्वास की, दादू दयाल जी महात्मा बता रहे हैं, 14 लोक देने से ये श्वास नहीं मिलता। ये 14 लोक कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है, ऊपर भी है। कहते हैं शरीर में आंखों से नीचे 6 चक्कर है, हर एक चक्कर के अंदर दुनिया है, रचना है। आंखों से ऊपर 8 चक्कर है, उसमें रचना है। इसलिए मुसलमान दरवेशों ने 14 तबक का जिक्र किया, जहाँ हिंदू महात्मा ने 14 लोगों का जिक्र किया। कहते 14 लोग समान एक एक श्वास है। बंदा तेरा विशेषकर सत्संगी, इसको पता है श्वास कैसे खर्च करनी, कैसे कीमत पड़ती है। काहे रेत मिलाए, उनको तो रेती के अंदर समाप्त कर रहा है, भस्म कर रहा है। अफसोस आता है तेरे तकदीर पर कि एक जोहरी को हीरे जड़ने का काम सिखाया गया, उस दुकान के अंदर नहीं जाता, घास काटता है, आवारों के साथ बैठ करके गीत गाता है। क्या शोभा देता है? क्या तू वो कमा सकता है जो जोहरी दुकान के अंदर बैठ करके कमा सकता है? जोहरी जब हीरे की सेटिंग करता है, आंख पर कांच लगाता है, सारी दृष्टि उस हीरे के अंदर रखता है, सोचता है एक एक हीरा 1 लाख का है, कितना कीमती है, और कितनी सावधानी से उसकी सेटिंग करता है कि इनका अगर चंबा अच्छी तरह सेट नहीं हुआ, हीरा गिर जाएगा, मालिक का नुकसान होगा, मेरी बदनामी होगी। कहते तेरे को ये काम सिखाया गया है कि अपने नरत और सरत को यहाँ जमा करके रख। जैसे जोहरी उस हीरे को देखता है, उसको छोड़ता है और अपने श्वासों को रेत के अंदर मिलाता है। यह दम हीरा लाल है, दिन दिन गुड़ को सौंप। कहते हैं अगर तेरे पास 1 लाख के 10 हीरे हैं और तुम किसी दोस्त को बाहर जा रहे हो और देते हो, किस तरह पुड़िया के अंदर बंद करते हो, ऊपर रुमाल लगाते हो, दोस्त के सामने कितने खबरदारी से खोलते हो, एक एक हीरा किस तरीके से उसको संभाल के देते हो। भाई को दिए हैं, मैंने तेरे से 10 लेने हैं। कहते क्या श्वासों को इस तरह खर्च करते हो? कबीर साहब जो हमारे लिए कहते हैं वो हमारे भले के लिए होगा। कहते यह तुम हीरा लाल है। मैं शाम की बात नहीं करता, कल की नहीं करता, मैं तो इस वक्त की करता हूँ। जो इस वक्त तेरा श्वास निकल रहा है, गिन गिन गुड़ को सम, तुमने उस दोस्त को गिन गिन करके दिए। इस तरीके से एक एक श्वास में नाम जप, सिमरन कर, ध्यान कर। मालिक सतगुर ये भी आपके हवाले, ये भी आपके हवाले। कहते हैं अंदर जाकर के देखना, हीरे तो खोटे होते हैं, पत्थर होते हैं। उन श्वासों की जो तुमने नाम के कमाई के अंदर लगाया, गुरु ने उनकी क्या कीमत डाली, अंदर जाकर के समझ आएगी। अंदर समझ आवे उससे पहले ये चिता रहे कि अपने श्वासों को सफल करने का क्या तरीका है। ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए, 14 लोक समान सो, काहे रेत मिलाए, हर भज सफल जीवना, पर उपकार समाए, दादू मरना बना, जय पशु पंखी खाए। देखो जब संत चोट मारते हैं तो फिर कितनी जबरदस्त चोट मारते हैं, चोट के ऊपर चोट। कहते हैं मेरी बात नहीं सुनी, मेरा वचन नहीं सुना, तुमने बेपरवाही की। पहले भी तू इंसान बना। दादू दयाल साहब कहते हैं मैं आया किसी और नाम से आया। संत दुनिया में हमेशा अमर रूप से आते हैं। चिताया तुमने नहीं सुना और अभी भी अनसुनी करोगे तो मैं खड़ी सुनाता हूँ। तू पशु से बदतर है, क्योंकि मरेगा तो तेरे ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा। 1000-2000 रुपया लगा करके इसको फूको, इसको ठिकाने लगाओ, इसके अवशेष और जो फूल होते हैं वो परवान करो।
किराए भाड़े लोग खर्च करो, तकलीफ उठाओ, कहते हैं तेरे से तो पशु अच्छा, क्योंकि उसकी हड्डियां काम में आती है, उसका चमड़ा काम में आता है, जानवर उसका गोश्त खाते हैं, किसी का पेट भरता है, भूखे का फायदा होता है, तेरे मरने से क्या फायदा हुआ। बल्कि कभी कभी ये हालत होती है कि पत्नी को बच्चों को कर्ज लेकर के फूकना पड़ता है। कहते हैं बंदा, अगर तुमने अपनी जिंदगी के अंदर ये नहीं काम किया तो तू तो पशुओं से बदतर है। हर भज साफल जीवना पर उपकार समाए, दादो मरना का भला यह पशु पंखी आए। सबको सुखिया देखिए दुखिया नाही कोई, दुखिया दादो दास है एन परस नहीं कोई। साहेब मुख बोले नहीं, सेवक फिर उदास, यह वेदन लिया मैं रहे, दुखिया दादो तास। दिन पल पल युग गया, कठिन दिवस क्यों जाए, दादो दुखिया नाम बिन काल रूप सा खाए। अब आखिर में समझाते हैं कि दुनिया के काम के अंदर कुर्बानी देनी पड़ती है। दुनिया के काम भी शुरुआत के अंदर नीरस होते हैं, बल्कि अंत समय तक नीरस रहते हैं, फिर भी हम करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि ये कमाने का खाने का साधन है। बच्चे को पकड़ पकड़ के माता स्कूल में पहुंचाती है, लेकिन हमेशा नहीं करती है। जब उसका शौक हो जाता है दौड़ता जाता है, फिर विद्वान भी होता है, डॉक्टर होता है, साइंटिस्ट होता है, इंजीनियर होता है, एक्सपर्ट होता है, अपनी जिंदगी को खुशहाल करता है। एक प्रोफेसर था, वो भी तो शागिर्द था और उसको पता था मुझे कितनी झिड़कियां खानी पड़ती है और क्या क्या दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। लेकिन जब प्रोफेसर बन जाता है तब शागिर्दों को समझाता है कि आप घबराओ नहीं, ये दिक्कतें आती हैं और ये दिक्कतें सबको आती है और इसको हिम्मत से फेस करो। ये अंतिम 3 घड़ियों में ये चीज समझाना चाहते हैं। कहते हैं वो अटल सुहाग तुम चाहते हो। अभी महाराज विलायत गए थे तो इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं भजन करना बहुत मुश्किल है, तो महाराज ने उनको कहा तुम देश छोड़ के आए हो, बच्चे छोड़ के आए हो, यहाँ आकर के धक्के खाते हो, 100 तरह के कष्ट उठाते हो, रोजी रोटी के लिए करते हो, मालिक के मिलने के लिए कोई कुर्बानी नहीं, मालिक के मिलने के लिए कोई वक़्त नहीं। ये क्या सस्ती चीज है? खेतों में पैदा होती है, दुकानों में मिलती है। दादू दयाल साहब इस चीज को समझाते हैं, कहते हैं रात को जागना पड़ेगा, मन से जूझना पड़ेगा। और आपके सामने दादू दयाल बैठा है, कहते हैं रोता ही रोता रहता हूँ, ठंडी आए निकालता हूँ, पिया बिन मेरे लिए प्रीतम के बगैर ये होता नहीं। ये सत्संगी की हालत क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वो वजन नहीं करता है, दर्शन के लिए नहीं जाता है। सारा मोह और प्यार संसार में जैसे जैसे हटेगा वजन करेगा। आप देखो एक आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, अगर वो आदमी पहाड़ पर नहीं चढ़ता है तो वो तो ठीक है, आराम से घर में सोया पड़ा है, लेकिन नाम तो नहीं कमा सकता। कहते हैं इस तरीके से ये जब पहाड़ पर चढ़ता है तो सारा मामला नीरस होता है, लेकिन जब कुछ पहाड़ पे चढ़ जाता है तो उसको शांति आती है, गर्मी नीचे रह जाती है। साथ में क्या नजर आता है कि पहाड़ के चोटी पर मेरा प्रीतम बैठा है। अब बाकी थोड़ी सी दूरी है तो क्या उसका कदम पीछे जाएगा? अगर दिल उसका उस प्रीतम के साथ जुड़ा हुआ है, अभ्यास करने से ये शरीर सिमट जाता है। दादू दयाल साहब उसका जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं साहेब मुझको बोले नहीं, सेवक थोड़े उदास, शरीर सो जाता है,
सिमरन पक्का हो गया, शरीर सो गया और अंदर में सदगुरु आए। दर्शन भी हुआ, लेकिन साहब ने बोला नहीं, मेरे अंदर ये वेदन है, कांटा है, सूर है। प्यारा आया, प्रीतम आया, बोला नहीं। क्या मतलब है दादू दयाल साहब का कि जब नाम की कमाई सत्संगी करके आंखों के भीतर चढ़ने की कोशिश करता है, लाइट आती है, लाइट के बाद गुरु आता है, लेकिन गुरु आता और जाता है। फिर आकर के गुरु खड़ा होना शुरू करता है, न गुरु आता है न जाता है। हमारा मन स्थिर नहीं होता है, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वो स्थिर होता है। फिर गुरु खड़ा होता है, जब लगातार कुछ अरसे के लिए खड़ा होता है, फिर बोलता है। जिस तरह यह हम बोलते हैं और यहाँ के सवाल जवाब दुनिया से संबंध रखते हैं, अंदर के सवाल अंदर से संबंध रखते हैं। कहते हैं वो साहिब इस अवस्थाओं से सेवक को समझा रहे हैं, ऐ शागिर्द, ऐ शिष्य, तुमको इन अवस्थाओं से निकलना है। आंसुओं की नदी है, उसमें डुबकियां लगानी पड़ती है। कोई ऐसा है जो इस मार्ग के अंदर महात्मा की बाणी पढ़ के देखो, सबके अंदर ब्रह के अंग है, लेकिन ब्रह का इनाम भी तो लिखा हुआ है। दादू दयाल साहब जैसे अभ्यासी या महात्मा से पूछा जाए कि भाई तुम इतना कष्ट भोग रहे हो, कबीर ने क्या लिखा, सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कि मेरी ये जायदाद है, ये तो पेट भर के खूब खाना खा करके ऊपर स्वीट डिश खा करके सोए पड़े हैं, पांव पसार के सोए पड़े हैं, 2 पंखे लगा के सोए पड़े हैं। लेकिन मैं जागता हूँ, नींद से जूझता हूँ, मन से जूझता हूँ, और नहीं मन लगता तो रोता हूँ। ये रोना इनकी जायदाद होती है। भजन करते हैं, खूब करते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं होता है, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। अरदास अपना काम अलग करती है। अरदास उन बादलों को, कर्मों के बादलों को चीरती है, वो एक अजीब बिजली है। आप देखो कितने घने बादल होते हैं, लेकिन जब बरस जाते हैं तो क्या होता है, आसमान साफ हो जाता है, सूरज चमकने लगता है और अंधेरा दूर हो जाता है। ये बादल अंदर से जो रौनक है, ये कर्मों के बादल है, काले काले, ये अभ्यासी के पिघल जाते हैं, अंदर में नाम का सूरज प्रकट होता है। सिलसिलेवार सब कुछ दादू दयाल साहब ने, देखो एक एक शब्द हम किसी महात्मा का लेते हैं, किस सुंदर तरीके से अलग अलग मिसालें दे करके, अलग अलग उनके लहजे होते हैं, अलग अलग भाषा होती है, लेकिन विषय तो एक होता है। बंदा तो आया किस काम के लिए, मुफ्त में ये बंधन तुमने क्यों बना करके रखे? तू बंधन तोड़ सकता है, जा उसके पास जो बंदी छोड़ है वो सद्गुरु है और तेरे को तरीका देगा। पहले इस शरीर का बंधन छूटेगा तो उसके साथ सारे बंधन छूट जाएंगे। तन का बंधन छूटता है, फिर मन का बंधन छूटता है। जब नाम को पकड़ करके ये पार ब्रह्म में गुरु के साथ जाता है, आत्मा परमात्मा के साथ लीन हो जाती, और संतों के मिशन का यही निचोड़ होता है। जीवना पर उपकार समाए, दादो मरना ता बड़ा, जय पशु पंखी आए, सबको सुखिया देखिए, दुखिया नाही कोई, दुखिया दादो दास है, एन परस नहीं कोई। साहेब मुख बोले नहीं, सेवक फिर उदास, यह वेदन दिया मेरे, दुखिया दादो दास। युग गया कठिन दिवस क्यों जाए, दादो दुखिया नाम बिन काल रूप सा